ये हुआ जिसका डर था, यानी कि जिसकी मैं दुआएं मांग रहा था, और वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का होने लगा है फाइनल, वो भी चैंपियंस लीग, वटेवर जो भी नाम है पुराने हमारे जितने भी चैंपियंस थे जिनको देख देख के हम बड़े हुए हैं, हमारे तो यही है ना, फिर जो भी लेजेंड्स हैं, तो उनके मैचेस हो रहे थे इंग्लैंड के अंदर और बड़ी टीमें आई हुई थी, साउथ अफ्रीका की थी, वेस्ट इंडीज, इंडिया, पाकिस्तान। और अब खुशी की बात ये है कि पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल जीत गया है, और उधर से कौन जीता है? उधर से जीता है मेरे दोस्त इंडिया। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, फाइनल भी होगा पाकिस्तान इंडिया का, और बहुत खुश हूं मैं, बहुत मज़ेदार। दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बात करना चाहूँगा, अब चूंकि इंडिया जो है वो जीतता जा रहा है, पिछले 2 मैचेस वो जीते हैं, क्वालिफाई करके भी आए हैं। अब देखना हर तरफ जो है वो इंडिया वाले भी जो है देखना शुरू हो जाएंगे। पहले हम जब इस बारे में बात करते तो सब इंडिया वाले पाकिस्तानियों को देखो ऐसे मैचेस भी देख रहे हैं, क्योंकि हार जो रहे थे और पाकिस्तान से भी हार गए थे, तो इसलिए हम पे हंस रहे थे कि बट खैर अब पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, हम तो देखेंगे भाई। तुम लोग अगर हार गए तो तुम लोग ये कहोगे कि ये कौन देखता है, अगर जीत गए तो पूरा इंडिया जो है वो पागल हो जाएगा कि हमारे ना सिर्फ युवा खिलाड़ी बल्कि हमारे सीनियर खिलाड़ी भी इनको नहीं छोड़ते। खैर ये तो इसी तरह हेट चलती रहेगी, और हेट की बेस पे लोग जो है व्यूज भी बटेरेंगे, खूब अट्रैक्शन भी लेंगे, तरह के चक्कर करते रहेंगे, ये इन पूरी नेशंस में जो है दोनों में ये चलता रहता है। तो करते रहो जो भी तुम लोगों ने गंदा करना है, इसी तरह गंद की बेस के ऊपर जो पैसे कमाओगे दोस्तों वो भी हराम ही है, कहीं ना कहीं से वो निकल ही आते हैं फिर। खैर दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच, जो कि पहले ही हुआ था, सेमीफाइनल था। पाकिस्तान बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे, और सेमीफाइनल में आके उन्होंने वही हरकत की जिसकी उनसे उम्मीद थी। मैं हमें 10 के ऊपर 3 आउट हो गए थे, मलिक भाई भी 0 के ऊपर गए, शर्जील भाई भी 0 पे गए, तो ये हालात बन गए थे कि मुझे तो लग रहा था भाई इनसे तो 120 130 भी नहीं होना। फिर आता है मेरा यूनुस खान, ये ब्यूटीफुल मैन, यार इसको टीम में रख लो, बेहतरीन किस्म की इनिंग जिसने खेली है यूनुस मेरे दोस्त ने, और बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको कोच बना लो। कोच वैसे भी मैं हमें इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर टीम में भी खेल सकते हैं, कुछ किस्म का लकूना है, कोई आईसीसी की 1912 की जो रूल बुक है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस किस्म की कोई जरूर चक्कर लिखा हुआ है। इसको कोच बना दो, वक्त आने पर ये मिडिल ऑर्डर में भी जाके बैटिंग कर लिया करेगा। वैसे अगर सोचा जाए तो गैरी कर्स्टन जो कि हमारा इस वक्त कोच है, जो मेरे ख्याल में कोई 903 साल का हो चुका है, वो भी हमारी जो करंट मिडिल ऑर्डर है उससे तो बेहतर ही बैटिंग कर लेगा, तो उसको भी यूज कर सकते हैं हम। ये इस किस्म के आइडिया सिर्फ मैं ही आपको दे सकता हूँ। यूनुस ने बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल ली, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जान बच गई। उसके बाद सुहेल तनवीर ने खूबसूरत बैटिंग की, आमिर यमीन ने जबरदस्त 40 रन बनाए, इनकी वजह से को हमारे स्कोर पहुंच गए थे 190s में। अदरवाइज हम तो 130-35 पर इत्तेफाक करने लगे थे, और हमेशा की तरह अच्छी परफॉर्मेंस दे के नॉकआउट्स में आके गंद करने वाले थे, जो कि हमारे पीछे जितने भी लेजेंड्स हैं उनके यही होते थे, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते थे, और इन मैचेस के अंदर आके वो हार जाया करते थे जहां पे मैटर करता था। अभी वाले तो इन सिचुएशन में पड़ते ही नहीं है, अब तो वो अगले राउंड में नहीं जाते, वो कहते हैं कि हम पहले से ही बस ठीक है जो हो गया सो हो, आगे जाके भी तो हारना ही है ना, तो यहीं पे क्यों ना हार जाए। खैर मेरे अफरीदी दोस्त को बहुत, मेरे हमें 2 ओवर के अंदर कोई 40 रन पड़ गए थे। मलिक एक टाइम पर जो है पता नहीं कोई 12 ओवर के अंदर इनको कोई 12 बॉलों के अंदर कोई 50 रन चाहिए थे, और मलिक ने आगे जो छक्के खाने शुरू किए, हमें 3 लगातार छक्के खाए। उसके बाद छक्के वाली बॉल ही थी जिसके ऊपर आउट हो गया, वरना बड़ा बुरा होना था हमारे साथ यार, बड़ी बुरी जलील होकर हमने हार जाना था। कोई 30-40 रन जो है वो 3-4 बॉलों के ऊपर बनने लगे थे, तो खैर वहां पर आउट हो गया। इनमें थोड़े बहुत जो फुलझड़ियां थी वो उनकी फिर रुकी हैं, तो उसके बाद आके सुहेल ने फिर आउट शॉट भी कर दिया लास्ट ओवर के अंदर, 20 रन से हम वो मैच जीत गए हैं। लेकिन एक वक्त पे चीखें जरूर निकाली वही पाकिस्तानियों। अक्कू मेरा दोस्त अच्छी इनिंग्स खेल के गया, 46 रन बनाए, मैं हमें कोई 30-31 बॉलों के ऊपर। अक्कू ने बता दिया फिर अपने कजन को ना कि देखो यार कजन इस तरह खेलते हैं, कजन ब्रदर ऑफ बॉब्जी द किंग ने किंग इनिंग्स खेली, उसने कहा 46 रन हो या 49 रन हो भाई, मैं अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेलूंगा। कैसे जो है सेल्फलेस इनिंग्स करके वो जानबूझ के 46 के ऊपर सिर्फ मैसेज देने के लिए 46 के ऊपर आउट हुआ है मेरा अक्कू दोस्त। खैर भी दूसरी तरफ बात करेंगे इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ, अगर आप लोगों को याद हो मैं इन्हीं वीडियोस के अंदर आपको बता रहा था कि भाई मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये जीत जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो रोबोट के बच्चे हैं और ये बुड्ढे नहीं होते, इनका सिर्फ वो जो मॉडल और मेक होता है ना वो थोड़ा पुराना हो जाता है, अदरवाइज ये बुड्ढे शुड्ढे तो होते कोई नहीं। अभी भी डाइवी शावे मार रहे थे, अजीब किस्म की हरकतें कर रहे थे ये ग्राउंड के अंदर ही, तो मुझे यही डर था कि भाई अगर ये फाइनल में आ गए तो पाकिस्तानियों ने तो अपना हक समझ के हार को तस्लीम करना है, क्योंकि हम तो ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसे लेटते हैं। वो भी हम जिस तरह एक मैच जीते थे वो मुझे ही पता है कि किस तरह जीते, 1993 की क्रिकेट खेल के हम जो है एंड में खैर बचा के ले गए थे, वरना एक अच्छी बॉल और एक गंदी शॉट की वजह से वो
तो भी मैच ओवर था, जिस तरह हम रिक्वायर्ड रन रेट को लेके जाते हैं, मेरे को 12-13 पे ले गए थे। खैर सो थैंक यू वेरी मच। ऑस्ट्रेलिया को आप लोगों ने आउट कर दिया। एक तो वैसे ही पाकिस्तान इंडिया का मैच ही मिल गया। मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंडिया भी जीतेगा और मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया भी हारेगा। तो खैर इंडिया भी आ गया और उसके अंदर भाई ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में कौन पड़ता है? सिर्फ एक मेरा दोस्त युवराज द ऑस्ट्रेलियन किलर। खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया, सूरत बैटिंग करके मार मार के छक्का चौका चौका छक्का छक्का छक्का, इस तरह भी इसने कोई 5-6 बाउंड्रीज मारी थी लगातार इस इनिंग्स के अंदर और खूबसूरत वहीं से टोन सेट करके चला गया। तो फिर आगे किसने संभाल ली? आगे संभाला मेरे पठान ब्रदर्स ने। वो केन और अंडरटेकर की जोड़ी हुआ करती थी ना, उस तरह दोनों आया। पठान मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो इरफान पठान है ना, वो सख्त गुस्से में है। वो जो पाकिस्तान वाला ये तो कोई 250 रन खा के ये जो है हारे थे, उसका इसने गुस्सा निकाला है। अब भी आके इसको थोड़ी चैन मिला है, क्योंकि इसकी तो सारी ब्रांडिंग खराब हो गई थी। जो इतने अरसे से 5-5 साल से जो है चीखें मार मार के जो इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहा होता था, ट्विटर पे लड़ रहा होता था रैंडम फैंस से, तो इसकी तो सारी ब्रांडिंग ही खराब हो गई थी। लेकिन अब गुस्सा तो कहीं निकालना था उसने, जो मारा है जो पेला है। ओए हो, यूसुफ ने और इरफान ने एंड में आके, पता नहीं मैं तो भूल भी गया हूँ, 80 रन की पार्टनरशिप की, 20-30 बॉलों के ऊपर मार मार के 4-4 लगातार छक्के मार के इन्होंने जो है वो स्कोर को 254 या पता नहीं कितने 250 से ऊपर लेके गए। ऑस्ट्रेलिया वालों की चीखें निकल गई कि तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोग तो क्वालिफाई बड़ी मुश्किल से करके आए हो, ये कोई तरीका है? ऑस्ट्रेलिया बेचारे जो है वो टेबल के टॉपर से, जिनको तुम लोगों ने इस तरह मारा है। खैर भाई ये इंडिया वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं भाई। अभी ये फाइनल के अंदर आके भी छोड़ेंगे नहीं। कल यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आज रात को ही 8 बजे फाइनल है पाकिस्तान और इंडिया का। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सबको देखे। और इंडिया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दी है भाई, इंडिया के तो अच्छे खासे चांसेस बन गए। शुरू में फिर भी हल्के फुल्के हो रहे थे, पाकिस्तान से हारने के बाद बिल्कुल डाउन एंड आउट हुए हुए थे, मुंह लटके हुए, बॉडी लैंग्वेज मरी हुई। लेकिन ये पिछले मैच के अंदर भी एंड के अंदर आके पठान ब्रदर्स ने उठाई गेम, और अभी भी पठान ब्रदर्स ने उठाई गेम। एक ने 50 मारी है तो दूसरे ने माथे चाटे, क्योंकि पिछले मैच के अंदर इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने वीडियो के अंदर बात भी की थी, तू तरह हुई है, माँ बहन की गालियाँ दी हैं, ये वो फुल टाइम गुस्सा दिखाया है मेरे दोस्त इरफान ने, क्योंकि यूसुफ ने उसको रन आउट करा दिया था। फिर उसके बाद जब इरफान को थोड़े से समझ आया कह रहे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, और फिर यूसुफ ने उनको जो है क्वालिफाई भी करा दिया, तो फिर आके उसके माथे को चाटा। तो आज इरफान ने जब 50 मारी तो फिर यूसुफ ने भी उसके माथे को चाटा। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल ब्रदरली लव। केन और अंडरटेकर की जोड़ी है मेरी, ये दोनों मार मार के ऑस्ट्रेलिया का अचार बना है आज। अभी तो आखिरी ओवर के अंदर आके उन्होंने कम बैक कर लिए, मेरे ख्याल में कोई 2 विकेटें लिए हैं, डॉट बॉल भी हुए, एक दुक्का सिंगल मिंगल लिए, नहीं तो ये 270 रन कहीं पे भी नहीं गए थे, इतनी कुट चाड़ी इन्होंने। खैर भाई जो भी हो, मुझे तो बड़ा पसंद आया जब मैंने यूवी को देखा छक्के चौके मारते हुए, बड़ा मजा आया। बड़ा यार ये भी क्या क्लासिक कोई बैटर गुजरा है। बिल्कुल ये जो आजकल रोहित शर्मा है ना, ये उस जमाने का रोहित शर्मा था। यूवी भी तरह मारा करता था जबरदस्त किस्म, बता के छक्के मारता था कि उधर देखो अब छक्का जा रहा है, उधर देखो अब छक्का जा रहा है। तो आज इनिंग्स उसने खेली, मज़ा आया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का अब होगा फाइनल। आप लोग क्या ये चैंपियंस लीग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? नहीं भी देख रहे तो आपकी अपनी मर्जी है, जो भी हो हम तो एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने भी ये मैचेस देखा है तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में, और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि फाइनल के अंदर क्या होने लगा है। इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था पिछले वाला भी, उसके अंदर भी सोल्ड आउट ही थे। अब मुझे इंजरी का कुछ खास पता नहीं है कि प्लेयर्स की क्या सूरत हाल है। इंडिया की टीम तो सॉलिड लग रही है, लेकिन पाकिस्तानी जो है मेरे ख्याल में इतनी कोई 2-3 मैचेस की थे और ये खेल कूद जितना रहे थे, मुझे तो डर ही लग रहा है कि पता नहीं ये कोई इंजर विंजर ही ना हो गए हों आज के मैच के अंदर। मैंने खैर ज़्यादा गौर नहीं किया कि कोई इंजरी विंजरी की न्यूज़ आई है कि नहीं। अगर आपके पास है तो नीचे कॉमेंट से मुझे ज़रूर बता देना। खैर अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छूना ना भूलना दोस्तों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।